Hello students and good morning to all. Welcome to the second class of economics. Students, हम लोगों ने पिछले क्लास में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ पढ़ा था और हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे। होप आप लोगों ने उस क्लास को अच्छे से देखा, फॉलो किया और रजिस्टर और कॉपी में नोट भी किया। ओके, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले भी मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूँगी कि जब आप क्लास को देख रहे हों, इकोनॉमिक्स क्लास को फॉलो कर रहे हों, तो अपने पास अपने रजिस्टर और पेन ज़रूर अपने पास रखें। और जो मैं आप लोगों को टॉपिक्स बताती हूँ, पॉइंट्स बताती हूँ, आप उन लोगों को अपने साथ नोट करें कि जब क्लासेस स्टार्ट होंगी मैं आप लोगों की कॉपी ज़रूर देखूँगी और पूछूँगी कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। ओके, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि कंज्यूमर क्या होता है, हु इज़ अ कंज्यूमर। आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा होता, पता होगा कंज्यूमर क्या है। चलिए मैं आप लोगों को दोबारा बताती हूँ। कंज्यूमर, हु इज अ कंज्यूमर, मैंने आप लोगों को बता दिया था। कंज्यूमर इज अ पर्सन who buys goods and services for his maximum satisfaction. His maximum satisfaction. स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स आप लोगों को इधर उधर मिल सकते हैं, जैसे मैंने पहले बोला था आपसे, पर्सन हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाई हिज नीड्स एंड वांट्स, और अभी मैंने आप लोगों को लिखा है पर्सन हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये बात एक ही है, बस हम लोग शब्दों को थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप लोग ये कंफ्यूज ना हो कि ये अभी कल तो मैम ने कुछ और बोला था क्लास में, आज मैम ने कुछ और बोला है। नहीं स्टूडेंट्स, ये सब दोनों एक ही बात है, बस शब्द थोड़े अलग हैं। ओके, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि कंज्यूमर जो होता है वो मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है, ये आप ध्यान में जरूर रखना और इस चीज को जरूर नोट करना। मैंने आप लोगों को एक अच्छा एग्जांपल भी दिया था इस चीज का, है ना, कि आप लोगों के पास अगर जेब में कम पैसे होते हैं और आप लोगों को भूख लगी है या कुछ भी है, तो आप लोग सोचते हैं कि उन्हीं कम पैसों में आपकी भूख मिट जाए या फिर आपको सेटिस्फैक्शन लेवल हाई हो। एग्जाम्पल एक और बार मैं दे देती हूँ कि आप लोगों के पास 10 रुपये हैं, आपको भूख लग रही है, तो आप क्या करोगे? आपको भूख लग रही है तो आप पूरी भूख मिटाने की कोशिश करोगे इन 10 रुपये से। क्या करोगे? आप बिस्किट के पैकेट ले लोगे या फिर मैगी ले लोगे या कुछ और ले लोगे जिससे आप लोगों की भूख मिटे। तो आप उन 10 रुपयों से अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहते हो। ठीक है, तो कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उसको सेटिस्फैक्शन फुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अच्छा 10 रुपये का खा लिया, अब ठीक है बाद में खा लेंगे, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, कोई नहीं, भूखे सो जाएंगे। नहीं, फिर उसको सेटिस्फैक्शन ही चाहिए फुल। यही कंज्यूमर है। आप लोग दुकान पे जाते हो, कोई किराना लेने जाते हो, किराने का सामान आपके मम्मी पापा तो क्या करते हैं, कम बजट में कम बजट में ज्यादा आइटम्स लेने जाते हैं, है ना। तो यही कंज्यूमर है कि पर्सन हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। अब कंज्यूमर का बिहेवियर एनालाइज करने के लिए क्या वेज हो सकते हैं, क्या अप्रोचेस हो सकती हैं, हम उसको आगे पढ़ेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर मीन्स कि कैसे कंज्यूमर सेटिस्फाई हो सकता है मिनिमम प्राइस से। समझ में आया आपको? हमने ये तो पता कर लिया कि कंज्यूमर कौन होता है जिसको मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए, बट हम लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए कि उसको कैसे होगा वो सेटिस्फैक्शन। उसके दो वेज होते हैं। आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं। देयर आर टू वेज to analyze consumer behavior। कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज करने के दो वेज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज कार्डिनल अप्रोच एंड सेकंड वन इज ऑर्डिनल अप्रोच।
दो अप्रोचेस आप याद रखना, फर्स्ट है कार्डिनल अप्रोच एंड सेकंड इज ऑर्डिनल अप्रोच। और जो कार्डिनल अप्रोच है वो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। इसमें दिया है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल कौन है स्टूडेंट्स? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। हु इज अल्फ्रेड मार्शल? ही इज द प्रमोटर ऑफ इकोनॉमिक्स। आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास, आप लोग ये भूलना मत। अल्फ्रेड मार्शल प्रमोटर ऑफ इकोनॉमिक्स है और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? जी, एडम स्मिथ, आप भूलना मत। और ऑर्डिनल अप्रोच दिया है हिक्स ने। विक्स ने स्टूडेंट्स, हिक्स, तो आप विक्स समझ लो। नहीं, विक्स नहीं है, हिक्स है, HIKCKS, ओके, HICKS। लेकिन इस चैप्टर में आप लोग ऑर्डिनल अप्रोच पे इतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन कार्डिनल अप्रोच पे आपको बहुत ध्यान देना है। कार्डिनल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, आप लोग कंफ्यूज मत होना। ऑर्डिनल अप्रोच को इस चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला है, बट कार्डिनल अप्रोच इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे मैम कार्डिनल ऑर्डिनल थोड़े आपको टफ लग रहे होंगे, लेकिन आप लोगों ने इसको मैथमेटिक्स में पढ़ा हो शायद कभी, क्योंकि ये दोनों जो टर्म्स हैं कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, ये दोनों मैथमेटिक्स से ही बोरो किए हुए हैं। किससे बोरो किए हुए हैं? दे आर बोरोड फ्रॉम मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से ही इनको बोरो किया हुआ है, ठीक है, किसको? कार्डिनल को और ऑर्डिनल को। अब आप लोगों ने सुना होगा कहीं कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स, सुना है? बताती हूँ। कार्डिनल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। एंड ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक्सेट्रा, ओके स्टूडेंट्स। तो ये होते हैं कार्डिनल नंबर्स, ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है। इनको कहाँ से लिया गया है? बोरो किया गया है मैथमेटिक्स से, तो आप लोग ये भूलना मत। अब मैं आप लोगों को कार्डिनल और ऑर्डिनल के बीच में डिफरेंस बताती हूँ। खैर आपको डिफरेंस तो दिख गया होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये ऑर्डिनल होते हैं, 1, 2, 3 कार्डिनल होते हैं। बट इनका इकोनॉमिक्स में क्या यूज है मैं आपको ये भी बताती हूँ। स्टूडेंट्स, एक्चुअली इकोनॉमिक्स में कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी या फिर कार्डिनल यूटिलिटी वो होती है जिसमें हम कंपेयर कर सकते हैं। क्या कंपेयर कर सकते हैं? कि हमें किस दो आइटम्स में से किस आइटम में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है, ओके। और ऑर्डिनल अप्रोच में, ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम कंपेयर नहीं कर सकते। हम नॉर्मली सिर्फ बता सकते हैं कि मैंने आम ज्यादा खाए संतरे से, या संतरे ज्यादा खाए सेब से, बस। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि आपने कितने संतरों में और कितने संतरे लिए हैं और कितने सेब फल लिए हैं। आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन कार्डिनल यूटिलिटी में आप कंपेयर इजीली कर सकते हैं। एग्जांपल, 25 एप्पल्स एंड 20 ऑरेंजेस। आपने ये बोला है कि मैं 25 एप्पल्स खा सकता हूँ एक साथ, और एक साथ 20 ऑरेंजेस खा सकता हूँ। तो आपने दोनों में कंपेयर करिए, क्या एप्पल्स ज्यादा खा सकते हैं ऑरेंजेस से? यू कैन ईट एप्पल्स मोर देन ऑरेंजेस एट अ टाइम, ओके। आपने क्या कर लिया? इसको कंपेयर कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्डिनल। तो आप ये बोलेंगे एप्पल्स मेरे को ज्यादा सेटिस्फाई करते हैं ऑरेंजेस से। आपने सिर्फ ये बोल दिया, लेकिन आप लोग उसकी मात्रा नहीं बता पा रहा है, उसकी क्वांटिटी नहीं बता पा रहा है कि आपको कितने एप्पल सेटिस्फाई कर सकते हैं ऑरेंजेस से। बस आपने ये बोल दिया कि मुझे एप्पल ज्यादा अच्छे लगते हैं या फिर मुझे ऑरेंजेस ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन आप उसको कंपेयर नहीं कर पा रहे, ओके। लेकिन इसमें आप इजीली कंपेयर कर पा रहे हैं कि 25 एप्पल्स खाएं, 20 एप्पल्स खाएं तो मतलब ज्यादा क्या खाएं? एप्पल्स। तो 5 एप्पल्स आपने ज्यादा खाए, ओके स्टूडेंट्स। यही कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच है हियर इकोनॉमिक्स में, ओके। और इनको कहाँ से बोरो किया है हमने? मैथमेटिक्स से, जरूर याद रखना। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया अपन को कार्डिनल अप्रोच पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कार्डिनल अप्रोच के बारे में ही अपन को ज्यादातर फोकस किया गया है इस चैप्टर में, ओके। तो अपन आते हैं कार्डिनल। इसमें आप लोगों को देखना जो कार्डिनल अप्रोच है
इसका मेन जो बेस है वो है यूटिलिटी। इसका जो मेन बेस है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, वो पूरा यूटिलिटी पे बेस्ड है। इसका कार्डिनल अप्रोच का, यूटिलिटी से ही सब कुछ अटेन करना है, किसके लिए? कंज्यूमर बिहेवियर के लिए। इसका मतलब कार्डिनल अप्रोच दिया गया है कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए, और कैसे एनालाइज होगा? वो यूटिलिटी के लिए। अब यूटिलिटी जो है हमारा एक न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू टर्म है इस चैप्टर का, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे और आप ज़रूर नोट करना, इसको ज़रूर अच्छे से समझना। और अगर आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आता ये टॉपिक तो आप मुझसे पर्सनली पूछना जब मैं क्लास में आऊँ, और इस टॉपिक को अपन छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम यूटिलिटी को अच्छे से देखते हैं। आप लोग बना के चलिए कि आप लोगों को इस वीडियो से ये पढ़ना ही है, ये सीखना ही है। ऐसा ना हो कि आप वीडियो देख लो उसके बाद भूल जाओ, क्योंकि आप, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, जब आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो अपने साथ रजिस्टर और पेन जरूर रखेंगे। क्योंकि आप जब वो चीज़ नोट कर लेंगे और आप मेरी वीडियो दोबारा देखेंगे, फिर क्लास में जब आप पढ़ेंगे, फिर कहीं पे भी जब आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आप लिखा हुआ अच्छे याद रहेगा सुनने से। ठीक है, तो सुनिए, उसके साथ साथ पॉइंट्स नोट भी किए। अपन चल आते हैं यूटिलिटी। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी आपने वर्ड्स में इंग्लिश में यूटिलाइज, यूटिलाइज मीन्स कंज्यूम, टू हैव, यूटिलाइज करना किस चीज को, है ना? तो यूटिलिटी क्या होती है? अच्छा, इस टर्म को समझने के लिए आपको इस टर्म्स को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आगे का हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो पूरा इस पे ही बेस्ड है। ओके, तो आपको यूटिलिटी को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझना है। ओके, देखिए यूटिलिटी क्या होती है। मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ, फिर मैं अच्छे से समझा दूंगी। इट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, it is a fundamental concept in economics. It is a fundamental concept in economics. Okay, it is a power to satisfy human wants. Utility, fundamental concept in economics. What is fundamental concept? Fundamental means मूलभूत या मूल स्वरूप किसी चीज का, या फिर ऐसी चीज जिससे सब कुछ निकलता है। एग्जाम्पल, पेड़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सीड्स, बीज है। तो यूटिलिटी चैप्टर के लिए सीड है। ठीक है, इट इज द सीड ऑफ दिस चैप्टर, मूलभूत, जिससे सारी चीजें आपकी ग्रो करेंगी। समझ पाए ना? तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। सेकंड, इसका मतलब होता है इट इज अ पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ये एक ऐसी पावर है, एक ऐसी कैपेसिटी है जिससे पता चलता है कि ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई हुई हैं या नहीं। इट इज अ स्ट्रॉन्ग पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ओके, अब क्या होता है ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई करने की पावर? ये अपन को दिखती नहीं है, ये दिखती नहीं है, हम छू नहीं सकते, हम उसको देख नहीं सकते। इट इज साइकोलॉजिकल फिनोमिना। सबसे पहली बात आप याद रखिए, इट इज रिलेटेड टू मेंटल, इट इज अ मेंटल फिनोमिना। सेकेंड वन, इट इज an introspective concept. It is an introspective concept. अच्छा, आपने वर्ड सुना होगा इंट्रोस्पेक्शन। व्हाट डज इट मीन? इंट्रोस्पेक्शन मीन्स अपने आप को एनालाइज करना, अपने आप के अंदर फील करना। ओके, जो सामने वाला नहीं देख सकता लेकिन आप देख सकते हो। एग्जांपल देती हूँ मैं आपको यूटिलिटी को समझाने का, इतनी चीज आप समझिए कि पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। एग्जांपल, आपको लगी है प्यास और बहुत तेज लगी है, आप लोग ट्रेवल कर रहे थे, वहां पानी नहीं मिला, गर्मी है, धूप है,
आपको बहुत प्यास लग रही है, तो आप क्या करेंगे, आपको समझ लगेगा अभी तो जो मिल जाए मैं पी लूँगा, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे पानी हो, जूस हो, कुछ हो, लेकिन आपको प्यास लग रही है, तो आप क्या करेंगे, आपने बोला आप तो घर जाके 10 गिलास पानी पीऊँगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, घर पे गए, आपने 1 गिलास पानी पिया, 2 गिलास पानी पिया, 3 गिलास पानी पिया, चौथे गिलास में आप सेटिस्फाई हो गए। आपने कहा 4 गिलास पीने के बाद आपको आपकी प्यास बुझ गई। ओके, अब आपको लग रहा है अच्छा, अब आपकी प्यास बुझ गई। बस ये वही पावर है, इसको बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है, क्या पावर है, जब चौथा गिलास आपने पिया तो सेटिस्फाई हुआ है, तो जो वो पावर जो अंदर से आपकी निकली, आपका मेंटल साइकोलॉजिकल जो आपको लगा अंदर से कि हाँ मैं सेटिस्फाई हो गया, ये होता है यूटिलिटी। समझ में आया आपको? ये देखने का नहीं होता, ये मैं बस इतना देख सकती हूँ कि आपने 4 गिलास पानी पी लिया, मैं सिर्फ फिजिकली ये देख सकती हूँ पानी और ग्लास और आपका मुंह, लेकिन आप जो अंदर फील कर रहे हैं, आपके जो अंदर से पावर, आपके अंदर जो सेटिस्फेक्शन है, जो इंट्रोस्पेक्शन आपने अपना कर लिया कि 4 गिलास में सेटिस्फाई हो गया, बस दैट इज यूटिलिटी। इट इज क्लियर? ओके, तो इट इज अ पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन माइंड। सबकी अलग अलग हो सकती हैं, आप 4 गिलास में सेटिस्फाई हो, मैं 2 में हो जाऊंगी शायद, 3 में, 4 में, 5 में, कोई तीसरा पर्सन होगा वो 5 गिलास पी रहा है, कोई और होगा वो 2 गिलास पिएगा, किसी का 1 में प्यास बुझ जाएगी। ओके, तो पावर क्या होती है, मेंटल फिनोमिना रहता है, साइकोलॉजिकल टर्म है ये कोई देखने वाला नहीं समझ सकता आपकी प्यास बुझ रही है। मैं अगर आप लोग 4 गिलास की प्यास है तो आप 4 ही पिएंगे, अगर मैं आपसे बोलूंगी नहीं 8 पी लो 8, तो आप कहोगे मैं पी नहीं पाऊंगा अभी। तो आपके अंदर जो कैपेसिटी है, आपके अंदर जो पावर है सेटिस्फाई करने की अपनी वांट्स को, बस वो ही यूटिलिटी है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ना स्टूडेंट्स। यूटिलिटी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इस टॉपिक से बहुत सारे टॉपिक्स रिलेट करेंगे हमारे आगे के स्टूडेंट्स, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यूटिलिटी आपकी समझ में आ रहा है। अब मैं आपको अगर नहीं आ रहा, मैं आपको एक बार एग्जांपल दे देती हूँ, नो नीड टू पैनिक। देखो, जैसे आपको भूख लग रही है, भूख लग रही है, आपने 1 चपाती खाई, ठीक है, आपको थोड़ी सी भूख मिटी, लेकिन आपको और लगेगी, कैसे लगेगी, 1 खा लेते हैं हम तो उससे हमें लगता है और मिले। आपने 2 चपाती खाई, 3 खाई, 4 खाई, 5 खाई, अब आप छठी भी खाने की मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका स्टमक फिल हो चुका है, आप पेट भर चुका है आपका, आप सेटिस्फाइड हो चुके हैं। आपने मन में, आपका इंट्रोस्पेक्शन है, आपने खुद सेटिस्फाई होगा, आपकी कैपेसिटी बता गई कि हाँ 5 से ज्यादा रोटी नहीं खा सकता मैं, बस जो कैपेसिटी आपकी वो अंदर से बोल गई, जो आपको अंदर से फील हो गया, इंट्रोस्पेक्शन आपने अपना कर लिया, दैट इज यूटिलिटी। ओके, हम आगे चलते हैं, हम चलते हैं characteristics or features of utility. What students? Characteristics and features, sorry, characteristics and features are the same thing. Characteristics or features of utility. Okay, देखिए आपका जो इकोनॉमिक्स का सबसे हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स का होता है। ओके, सो किसी भी टॉपिक को जिस चैप्टर में 5 मार्क्स का आएगा उसमें ज़्यादा टॉपिक्स ना पढ़ें, बट हाँ आप 6 पॉइंट जरूर रिमेंबर करें, आप 6 पॉइंट याद करके जाएं, ताकि अगर आप 1 पॉइंट मिस भी कर जाएं तो आप उसको अगले वाले को लिख लेंगे। ओके, तो हर चैप्टर जो आपका हाईएस्ट मार्क का क्वेश्चन आएगा इकोनॉमिक्स में 5 मार्क्स का आएगा, इसलिए आप मेक श्योर करें कि किसी भी चैप्टर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 6 पॉइंट जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इन केस अगर आप वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में 5th पॉइंट भूल गए तो आप उस 6th पॉइंट को 5th की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो यूटिलिटी के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट है इट हैज नो इंट्रिंसिक यूटिलिटी। इट हैज नो इंट्रिंसिक यूटिलिटी। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे ये इंट्रिंसिक यूटिलिटी क्या होती है ना? बेटा इंट्रिंसिक मीन्स होता है नेचर का है, नेचर का, नेचर मतलब जो नेचर में है हमारे, प्राकृतिक है, ठीक है ये, लेकिन
यूटिलिटी का इंट्रिंसिक यूटिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं होता। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर इंसान अलग अलग चीज ले, अलग अलग इंसान एक ही चीज लें। ठीक है, ये इंट्रिंसिक यूटिलिटी प्रकृति का हिस्सा नहीं है। क्या पता डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट फीचर्स के लोग सेम चीज लें, इसका मटेरियलिस्टिक या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से कोई लेना देना नहीं है कि बहुत बड़ा आदमी है ना, तो वो यही खाएगा, बहुत पतला छोटा आदमी है तो वो यही खाएगा, नहीं। ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और मटेरियलिस्टिक पे बेस्ड नहीं है, ये इंट्रोस्पेक्टिव मेथड पे बेस्ड है, इसलिए इसका इंट्रिंसिक और प्राकृतिक और मूल रूप से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंट पीपल होते हैं वो सेम चीज ले सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, सेम थिंग्स ले सकते हैं, नो मैटर ऑफ फिजिकल लाइफ। मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें नहीं आते कि ये आदमी 6 फुट का है, इसको अपन 6 फुट की सिगरेट देंगे पीने के लिए, या आदमी 12 फुट का है तो उसको अपन 12 फुट का गिलास देंगे पीने के लिए चाय, नहीं, ये ऐसा नहीं है। डिफरेंट पीपल सेम थिंग हो सकती हैं, चाहे वो हाइट फिजिकली कैसा ही हो। ओके, एग्जाम्पल ये ऐसा है प्राकृतिक, आपको मैं समझाऊं इंट्रिंसिक यूटिलिटी तो ऐसा है, कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज हमारे यूज की नहीं होती फिर भी हमारे बहुत यूज की होती है। अब कैसे, जैसे मेरी शॉप है, मेरी शॉप काय की है, किराने की या फिर कुछ और, जिसमें मैं कैंडीज या फिर कुछ माउथ फ्रेशनर्स सेल करती हूँ, तो उसमें मैं अपने साथ कुछ ऐसी चीज भी रख लूंगी जो मैं यूज नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे को बेचने से पैसा मिल रहा है, मुझे उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यूटिलिटी हो रही है मेरी। ठीक है, जैसे कोई सेल्समैन है जो अल्कोहल बेचता है, अल्कोहल और लिकर बेचता है, लेकिन उसका खुद का फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, वो खुद नहीं पी रहा, लेकिन उसका क्या हो रहा है, उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इससे बेचने से। कैसे मिल रहा है सेटिस्फेक्शन, कि वो भाई बेचेगा जो पीता है उसे, वो बेचने वाले उससे पैसे लेंगे। ठीक है, पैसे देंगे तो भैया उसके पास तो पैसा आ रहा है, वो खुद सेटिस्फाई हो रहा है, और देने वाले को वो दे, जो पी रहा है वो खुद सेटिस्फाई हो रहा है। समझ में आया? तो उसका इंट्रिंसिक यूटिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, फिजिकल मैटर से कोई लेना देना नहीं है, डिफरेंट पर्सन सेम थिंग्स यूज कर सकते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारा स्टूडेंट, जो सेकेंड पॉइंट है वो हमारा है, इट इज अ साइकोलॉजिकल टर्म, it is a psychological feeling, it is a psychological feeling। ये आप लोगों को अंदर पता चलेगी, मेंटली पता चलेगी कि आप लोग सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए। एग्जाम्पल, आप किसी फ्रेंड के जाते हैं, किसी मेहमान बन के किसी के घर जाते हैं, कोई ने आपको बुलाया है खाने पे, तो आप क्या करेंगे, शर्मा के खाएंगे ना, नहीं 2 रोटी ठीक है, 3 रोटी ठीक है, ताकि सामने वाले को ये लगे आप कितना खाते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपको लेकिन अंदर पता चलता है कि आप सेटिस्फाई नहीं हुए। सामने वाले को लगेगा, आपने मुझसे बोल दिया कि मेरा पेट भर गया, तो मैं समझूंगी भर गया, लेकिन आपको खुद पता चलता है साइकोलॉजिकली कि आप सेटिस्फाइड हुए कि नहीं। ओके, तो ये यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है, हम देख के नहीं बता सकते कि आप सेटिस्फाइड हुए कि नहीं, आप तो बोल देंगे, हम मान लेंगे, बट आपके अंदर जो आएगा साइकोलॉजिकली वो यूटिलिटी है। ओके, तो इसका फिजिकल मैटर से कोई लेना देना नहीं है, एक मेंटल फिनोमिना है, एक मेंटल फिनोमिना है जिससे पता चलता है दैट यू आर सेटिस्फाइड और नॉट। नाउ थर्ड स्टूडेंट्स, इट इज अ रिलेटिव टर्म, इट इज अ रिलेटिव टर्म। नाउ आप बोलोगे मैम ये रिलेटिव क्या होते हैं, मेहमान होते हैं, घर के लोग होते हैं, नो, इट इज नॉट दैट रिलेटिव, ये वो वाला रिलेटिव नहीं है आपके घर वालों का, ये रिलेटिव है कि मीन्स जो उस परिस्थिति में होता है सिर्फ वो ही उसे फील कर सकता है। एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, देखिए मैंने आपको 3 ब्रेड दी हैं, ओके, 1 कप ऑफ टी दी है, ओके, एक प्लेट मैंने आपको राइस दिया है, ओके, फोकस करना, मैंने आपको 3 ब्रेड्स दी हैं, 1 कप ऑफ टी, 1 प्लेट राइस, ओके। अब
आप मेरे को क्या दिखेगा सामने से कि मैंने आपको इतनी चीज दे दी, ठीक है, अब मैंने दे दी, लेकिन मैं सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज देख सकती हूँ, आपकी बॉडी देख सकती हूँ, आपको खाते हुए देख सकती हूँ और ये खाने की चीज देख सकती हूँ, आपके अंदर की सेटिस्फैक्शन नहीं देख सकती हूँ, ठीक है। लेकिन जो कंज्यूम कर रहा है, जैसे जो इन चीजों को कंज्यूम कर रहा है, वो अंदर से सेटिस्फैक्शन हो रहा है उसे नहीं कि नहीं, वो सिर्फ वो ही महसूस कर सकता है। समझ में आया आपको? जैसे आप लोग ये 3 ब्रेड, 1 कप ऑफ टी और 1 प्लेट राइस ले रहे हैं, तो आप अंदर से सेटिस्फाइड हुए कि नहीं, सिर्फ आप ही रिलेट कर सकते हैं उससे। समझ में आया? इसका मतलब जो इंसान चीज कंज्यूम करता है, सिर्फ वो भी इससे रिलेट कर सकता है, देखने वाला नहीं। देखने वाले को तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज दिखेंगी, सेटिस्फैक्शन या पावर नहीं दिखेगी अंदर की। गॉट इट? तो रिलेटिव टर्म मींस जो उस चीज को कंज्यूम करेगा, सिर्फ वो ही देख पाएगा, वो ही समझ पाएगा कि वो सेटिस्फाई है या नहीं है, सामने देखने वाले को नहीं समझ में आएगा। नाउ our fourth point is it is a subjective concept. It is a subjective concept. अब आप लोग मुझसे पूछेंगे मैम ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बीच में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि नहीं? देखिए, सब्जेक्टिव मीन्स होता है जो चीजें थॉट्स में नहीं रहती, जो चीजें थॉट्स में नहीं रहती, कुछ अलग रहती है उससे, जो हम जैसे ये नहीं कर सकते थॉट्स में, अच्छा ये होगा ये होगा ये होगा, ओके, उसको हमें प्रैक्टिकल ही करना पड़ता है, ठीक है। उसको हम थॉट्स के बेस पे नहीं कर सकते। अच्छा कितने मेहमान आ रहे हैं, 4 मेहमान आ रहे हैं, 4 लोगों के लिए 20 रोटी ठीक रहेंगी, चल 20 बना देते हैं, पता चला वो 40 खा गए। अब ठीक है, तो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रैक्टिकली बेस्ड होता है, आप उसमें अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, ओके। जैसे मैं आपको बताऊं, डिफरेंट पर्सन्स की डिफरेंट नीड्स होती हैं, डिफरेंट पर्सन्स की डिफरेंट नीड्स होती हैं, ओके। जैसे कोई इंसान जब प्यासा है तो वो जूस पिएगा, ठीक है, कोई 1 गिलास पी लेगा उसमें सेटिस्फाई हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, 2 पिएगा उसमें हो जाएगा, 3 पिएगा उसमें जाएगा, कोई को 5 भी पीना है, कोई को 6 पी लेगा। तो ऐसे ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट नेसेसिटीज हो सकती हैं, ठीक है। और एक और चीज आप इसमें ध्यान देना स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा, कि जब आप ना जिस चीज की बोलते ना हमारे पास कोई चीज नहीं रहती तो उसकी कदर होती है सॉरी, जब वो चीज हमारे पास आ जाती है तो उसकी कदर नहीं होती। वो सेम हम यूटिलिटी में उसको फील करेंगे। कैसे? जब आपको बहुत तेज प्यास लग रही है, आपको पानी की बड़ी कदर, अरे पानी मिल जाए अब तो एक बूंद नहीं बहाऊंगा, एक बूंद वेस्ट नहीं करूंगा, और जैसे ही पानी मिलता है बाल्टी पे बाल्टी लुढ़काया जा रहा है। ऐसा है, ये सेम सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट इस पे डिपेंड है कि जब आप लोग 1 गिलास जूस पीते हैं तो आप थोड़े सेटिस्फाई होते हैं, 2 फिर और 3 4 5 पी के जब आपकी प्यास बुझ जाती है, आपका सेटिस्फेक्शन कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको बिल्कुल छूने की भी इच्छा नहीं होती इस पानी में, ठीक है। तो यूटिलिटी में ये रहता है, फिर आप जब भी कोई चीज कंज्यूम करेंगे ज्यादा, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल ना गिरने लगेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप चीज को कंज्यूम करेंगे, ज्यादा कंज्यूम करेंगे, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल गिरने लगेगा, क्योंकि फिर आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो चुके हैं, फिर आप ज्यादा क्यों लेंगे किसी चीज को, ठीक है। तो ये होता है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। नाउ 5th पॉइंट लास्ट ये है कि ये मैन टू मैन डिफर होता है, मैन टू मैन पास होता है। ये मैं आपको बहुत बार समझा चुकी है अभी बातों में कि अलग अलग पर्सन्स की अलग अलग नीड्स होती है, अलग अलग डिमांड होती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैं जितनी चीजों में सेटिस्फाइड हूँ आप भी हो, या आप जितनी चीजों में हूँ मैं भी हूँ। मुझे भूख लग रही है मैं 3 रोटी खाऊंगी, आपको भूख लगती है तो आप शायद 4 खाते होंगे, किसी और को लगती है वो 2 ही खाता होगा, कोई तो भैया दाना चुगते हैं। तो ऐसा है कि ये मैन टू मैन क्या होता है, डिफर करता है। जैसे जैसे पर्सन की इच्छाएं होती है, नेसेसिटीज होती हैं, उस हिसाब से वो यूटिलिटी होती है, उसकी भी कंजम्पशन पावर और जो भी है सेटिस्फेक्शन पावर अलग अलग होती है सबकी, पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता है। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा यूटिलिटी। आप इसको अगर नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से देखना और इसको समझना। अब बाकी की जो मैं क्लास है वो स्टूडेंट्स कर लूंगी, आगे का पोर्शन आप इतने पोर्शन में जरूर ध्यान देना और इसको रिवाइज करना, पॉइंट जरूर। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।